सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और उससे क्षमा चाहते हैं। हम अपने प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके पवित्र परिवार पर, उनके महान साथियों पर और उन सभी लोगों पर शांति, आशीर्वाद और सलाम भेजते हैं जो न्यायप्रियता के साथ न्याय के अंतिम दिन तक उनके रास्ते का अनुसरण करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल जब मुहर्रम का पवित्र महीना आता है तो पूरी दुनिया में करबला का नाम गूंजने लगता है। लेकिन देखिए कि क्या होता है। कुछ लोगों के लिए यह केवल एक ऐतिहासिक चर्चा बनकर रह जाता है, दूसरों के लिए यह एक उग्र बहस बन जाता है और कुछ लोगों के लिए यह एक सांप्रदायिक विवाद में बदल जाता है। लेकिन आज मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ अलग करें। आज मैं चाहता हूँ कि हम अपने भीतर झांकें और एक बुनियादी सवाल पूछें। करबला वास्तव में हमें क्या सिखाता है? क्योंकि इतिहास तभी मूल्यवान होता है जब वह हमारे वर्तमान को बदल दे। यदि हम अतीत की हर घटना को पूरी तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन हम उनके पीछे के आध्यात्मिक सबकों को भूल जाते हैं, तो हमने इसके उद्देश्य को पूरी तरह से खो दिया है। एक ऐसी अकाट्य सच्चाई है जिस पर हर एक मुसलमान सहमत है, और वह है हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा परम प्रेम और उन लोगों के लिए हमारा गहरा प्रेम जिन्हें वे प्यार करते थे, और उनके दिल के सबसे करीब और सबसे प्यारे लोगों में उनके अनमोल नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हालांकि हम उनके जीवन की सुंदर प्रेरणादायक यात्रा को समझने के लिए एक आगामी एपिसोड समर्पित करेंगे। इंशाअल्लाह आज हम खुद को इस पवित्र महीने में पाते हैं जो वैश्विक उम्माह के लिए गहरे चिंतन का समय है। इस समय के गहरे महत्व को पहचानते हुए हमने आज की चर्चा को उन शाश्वत, सार्वभौमिक और सबसे महान सबकों पर केंद्रित करने का निर्णय लिया है जो एक मोमिन करबला के जलते हुए मैदानों से प्राप्त कर सकता है। ये अटूट साहस, पूर्ण विश्वास और एक गहरी एकता के सबक हैं जो हम में से हर एक को बेहतर मुसलमान बनने के लिए चुनौती देते हैं और प्रेरित करते हैं। 8. सुविधा पर सिद्धांत को प्राथमिकता। जब सब कुछ खोने की नौबत आए तब भी डटे रहना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसने हमें यह विश्वास दिलाना सिखाया है कि जीवित रहना ही सबसे बड़ा मूल्य है, आराम ही सबसे बड़ा मूल्य है। शांति बनाए रखना भले ही हमारे भीतर कुछ गहराई से चीख रहा हो कि यह गलत है, हमारा सबसे बड़ा मूल्य बन गया है। हमें यह सोचने के लिए अनुकूलित किया गया है कि सबसे समझदारी भरा कदम हमेशा सबसे सुरक्षित कदम होता है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें दिखाया कि केवल जीवित रहने से कहीं बढ़कर कुछ और भी है। वह यह है कि आप कैसे जीते हैं, और जब आपके सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा हो, तब आप किसके साथ खड़े होते हैं। वे उन जलती हुई रेत पर हजारों की सेना का सामना करते हुए खड़े थे। वे चारों ओर से घिरे हुए थे, पानी से महरूम थे, और उनका परिवार तथा छोटे बच्चे चिलचिलाती धूप में प्यास से तड़प रहे थे। यदि वे केवल अत्याचार और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी वफादारी का वचन दे देते तो उन्हें सुरक्षा, शक्ति और धन की पेशकश की गई थी। बहाना बनाना बहुत आसान होता, यह कहना बहुत आसान होता, मैं यह अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सुविधा के ऊपर सिद्धांत को चुना। वे जानते थे कि यदि अल्लाह के रसूल के नवासे ने सच्चाई से समझौता किया तो इस्लाम की वास्तविक भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए विकृत हो जाएगी। करबला हमें सिखाता है कि सच्चाई पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जब आपके पास आसान और सही के बीच चयन करने का विकल्प हो तो आप सही को चुनते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। 2.
सम्मान के लिए संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कुछ सुंदर है। हुसैन रजियल्लाहु अन्हु हजारों के खिलाफ लगभग 70 साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ खड़े हुए। दुनिया के हर पैमाने से यह एक पूरी तरह से न जीती जा सकने वाली स्थिति थी। और फिर भी, और यह वह हिस्सा है जो मुझे हर बार झकझोर देता है, उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी अपनी गरिमा, अपनी प्रार्थना, नमाज या अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। हमें इस कहानी में सिखाया गया है कि उन्होंने अराजकता के बीच भी समय पर अपनी नमाजें अदा कीं, तब भी जब वे घिरे हुए थे, तब भी जब अंत निकट था। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि इबादत और ईमानदारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें हम तब तक के लिए टाल दें जब तक कि जीवन सुविधाजनक न हो जाए। हम अक्सर कहते हैं, जब ज़िंदगी शांत हो जाएगी तो मैं अपनी प्रार्थना सुधार लूँगा, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं एक बेहतर इंसान बनूँगा। हुसैन रजियल्लाहु अन्हु हमें दिखाते हैं कि कोई बाद में नहीं होता, केवल अभी होता है, चाहे वह अभी कैसा भी दिखे और चाहे वह अभी कितना भी कठिन क्यों न हो। 3. सबसे अंधेरे दौर में पूर्ण विश्वास, यकीन की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप अपने प्रियजनों, अपने भाइयों, अपने भतीजों और यहाँ तक कि अपने मासूम बेटे को अपनी आंखों के सामने अत्यधिक प्यास से तड़पते और मौत का सामना करते हुए देख रहे हैं। यह आघात का एक ऐसा स्तर है जो अधिकांश लोगों को मानसिक संतुलन खोने, पूरी तरह से निराशा में डूबने या अपने भाग्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार को देखिए। उनके दिल यकीन, अल्लाह में पूर्ण अटूट विश्वास से जुड़े हुए थे। उस भयावहता के बीच भी कोई निराशा नहीं थी, वहाँ केवल भक्ति थी। हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की साहसी बहन जैनब बिन्त अली रजियल्लाहु अन्हा के बारे में सोचें। अपने भाइयों और बेटों की शहादत को देखने के बाद उन्हें अत्याचारी उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने बंदी बनाकर लाया गया। उसने उपहास उड़ाते हुए उनसे पूछा, तुमने देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे भाई और तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या किया? इस महिला की शक्ति को देखिए। वे न तो रोईं, न ही उन्होंने भीख मांगी। उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा। ये वे लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने शहादत का फ़ैसला किया था, इसलिए वे अपने आराम के स्थान पर चले गए। इसे कैसे लागू करें? यही करबला की परम आशा है। यह हमें सिखाता है कि आपकी रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो जाए, आप चाहे कितना भी दर्द क्यों न सह रहे हों, सब कुछ अल्लाह के नियंत्रण में है। आपका दर्द अर्थहीन नहीं है। यदि आप अपने विश्वास को थामे रखते हैं तो अल्लाह क़यामत के दिन आपके सबसे गहरे घावों को आपके सबसे बड़े सम्मान में बदल देगा। 4. दर्द कहानी का अंत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से उम्मीद आती है और हम करबला जैसे विषय को बिना उम्मीद के नहीं छोड़ सकते। यह हमारे खूबसूरत धर्म की पूरी भावना के साथ विश्वासघात होगा। करबला अत्यधिक दर्द का दिन था, लेकिन इस्लाम हमें उम्मीद का दरवाज़ा दिखाए बिना कभी दर्द में नहीं छोड़ता। अल्लाह कुरान में सूरा अश-शरह की आयत 5 और 6 में कहता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान दें, अल्लाह कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी आती है, उसके बाद नहीं। हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का अडिग रहना, उनका बलिदान और अन्याय के सामने झुकने से उनका इनकार मानव इतिहास में साहस के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गया, जिसे न केवल मुसलमानों द्वारा बल्कि सभी धर्मों के लोगों द्वारा पढ़ा, सम्मानित और याद किया जाता है। जो दर्द अल्लाह के लिए पूरी निष्ठा के साथ सहा जाता है, वह कभी शून्य में विलीन नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है। वह दूसरों के लिए एक सबक, एक विरासत
और एक प्रकाश बन जाता है। करबला के साथ यही हुआ। सबसे काले दिनों में से एक से सबसे चमकीली यादों में से एक निकलकर आई। अन्याय को अंतिम शब्द कहने का हक नहीं मिलता, भले ही वह उस पल में जीतता हुआ प्रतीत हो। 5. यह दिन आपको विभाजित न करे, यह आपको परिभाषित करे। और अब मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको वहीं वापस लाना चाहता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यह दिन, चाहे आपका समुदाय इसे किसी भी दिन मनाए, इसे कैसे भी याद रखे, मुसलमानों को विभाजित करने वाली दीवार बनने के लिए कभी नहीं था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के मूल्यों को बनाए रखते हुए शहीद हुए। ये वे मूल्य हैं जो हम में से हर एक के हैं। ये वे मूल्य हैं जिन पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पाला था। इन मूल्यों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस संप्रदाय से जुड़े हैं, बल्कि इस बात से है कि आप किस तरह के इंसान बनना चुनते हैं। इसलिए इस साल जब यह दिन आए तो आइए हम इतिहास के बारे में बहस करना बंद करें। आईने में देखें और खुद से पूछें, मेरे जीवन में कहाँ मैंने केवल आराम से रहने के लिए सच्चाई से समझौता किया है? मैं कहाँ चुप रहा हूँ जहाँ मुझे दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए था? मैं अगली पीढ़ी के लिए क्या निर्माण कर रहा हूँ, साहस या सुविधा? क्या मुझे सचमुच विश्वास है कि अल्लाह की योजना खूबसूरती से सामने आती है, भले ही वह पल पूरी तरह से अंधकारमय लगे? यही करबला का सबसे बड़ा सबक है। यह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, यह आत्मा के लिए एक आईना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस दिन का सम्मान उसी तरह करें जिस तरह से यह सम्मानित होने का हकदार है। विभाजन से नहीं, बल्कि गहरे आत्मनिरीक्षण से। इस बात पर बहस से नहीं कि कौन सही है, बल्कि इस विनम्रता के साथ कि क्या हम सही जी रहे हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप से कहीं बड़ी चीज़ के लिए खड़े हुए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें हमारे अपने जीवन में उस साहस का एक अंश, बस एक छोटा सा अंश प्रदान करे। वह हमें ऐसा इंसान बनाए जो सच्चाई भारी होने पर भी उसे चुने, जो हमारे सबसे अंधेरे घंटों में भी अपनी गरिमा बनाए रखे और जो कभी उम्मीद न खोए। आमीन। अगर आपको हमारा ये बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।